और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि 2022 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरीश रावत ने कहा, पंजाब में पार्टी के पास लोगों की कमी नहीं है, आगे चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए सब लोग सामूहिक तरीके से काम करेंगे। इससे पहले कैप्टन सरकार के 4 मंत्रियों ने आज देहरादून में पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में नासिक पुलिस ने उन्हें यह नोटिस भेजा। अफगानिस्तान से मंगलवार को भारत आए 78 लोगों में से 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी 78 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। हालांकि 16 लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे। इन 16 लोगों में वे 3 सिख भी शामिल हैं जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर उठाकर लाए थे। अफगानिस्तान की पहली महिला मेयर जरीफा गफारी ने तालिबानियों को चुनौती दी। कहा, अफगानिस्तान के लोगों को रोकना नामुमकिन है, वो डरने वाले नहीं हैं। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों यानी G7 ने तालिबान से साफ शब्दों में कहा कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। तालिबान से बस इतना कहना है कि वह सुरक्षित रास्ता दे। तालिबान ने एक बार फिर अमेरिका को काबुल छोड़ने की चेतावनी दी। कहा, 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेना चाहिए, यह समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का आरोप है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में कोविड-19 अब एंडेमिक स्टेज में पहुंचता जा रहा है और इसके फैलने की दर पहले के मुकाबले काफी धीमी या कम हो चुकी है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में मंगलवार शाम एक बार फिर गैंग वॉर दिखा। आसौदा गांव में एक गाड़ी में आए बदमाशों ने 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 की मौके पर ही मौत हो गई, 1 गंभीर रूप से घायल है। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगलास्थान मोहल्ले में मंगलवार देर रात बदमाशों ने ठेकेदार संतोष यादव को गोलियों से भून दिया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने एक नर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। 1971 युद्ध में पाक पर विजय के 50 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के गुर सिखाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित किया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले में आज जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की ओर से ASG राजदीपक रस्तौगी बहस करेंगे। जोधपुर हाईकोर्ट में आज अभिनेता सलमान खान की अपील पर भी सुनवाई होगी। सलमान की ओर से पेश की गई ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई होनी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। फाइनल ट्रेनिंग के बाद वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दौरान बड़ी संख्या में जवान तैनात रहेंगे। कल पहले चरण का मतदान है, इसके लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया। इधर दौसा पुलिस प्रशासन अलर्ट है। चुनाव से एक दिन पहले दौसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सवाई माधोपुर में भी मतदान होगा। आज जिला मुख्यालयों में मतदान कार्मिकों को अंतिम ट्रेनिंग दी गई। जयपुर जिले में कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर, आमेर, जालसू, झोटवाड़ा पंचायत समिति के 163 सदस्यों और 18 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग कल होनी है। भरतपुर में भी तैयारियां पूरी हैं। फाइनल ट्रेनिंग के बाद मतदान दलों को रवाना किया गया। जोधपुर जिले में भी मतदान होगा। फाइनल ट्रेनिंग के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना हुए। सचिन पायलट आज जयपुर से अलवर जाते समय दौसा रुके। उन्होंने जीरोता गांव में कांग्रेस प्रत्याशी बीना बैरवा के कार्यालय का उद्घाटन किया और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। पायलट ने केंद्र पर हमला बोला। कहा, केंद्र में 7 साल से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में महंगाई चरम पर है, चारों ओर अराजकता है और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से जयपुर मिलने पहुंचे चूरू कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें
कार्यकर्ताओं को गार्ड ने प्रदेश अध्यक्ष के आवास में घुसने से रोक दिया। करीब आधे घंटे तक ये धूप में खड़े रहे, जिसके बाद पीए ने गार्ड को फोन कर उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। कोटा में बारिश के बाद सड़कें बदहाल हैं। इन्हें दुरुस्त करने की मांग को लेकर बीजेपी ने अनूठा प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन शहर के जवाहर नगर इलाके में बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद गोपाल राम मंडा के नेतृत्व में हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता लेंस से सड़क तलाश करते दिखे। बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। श्रीगंगानगर से सूरतगढ़ में बीडीओ को हटाने और विकास कार्यों की जांच कराने की मांग को लेकर कल शाम 4 बजे से 5 सरपंच टंकी पर चढ़े हुए हैं। राजसमंद में 36 सड़कों के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण होगा। राज्य सरकार ने 3 करोड़ 32 लाख रुपए का बजट मंजूर किया। मुरधरा में 2 नदियों को जोड़ने का सपना सच हो गया है। झालावाड़ जिले की आहू और चंवली नदी को चैनल लिंक के जरिए जोड़ दिया गया है। मुरधरा में रोडवेज कर्मचारियों ने फिर आंदोलन की राह पकड़ी है। डूंगरपुर जिले में रोडवेज कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उदयपुर में भी रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिवसीय धरने का आगाज किया। बीकानेर में रोडवेज कर्मचारी केंद्रीय बस स्टैंड पर 2 दिनों के धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। और भरतपुर में केंद्रीय बस स्टैंड पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कोटा के सांगोद जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कैदी महेंद्र की रात को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हुई। कोटपुतली में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की। करीब 40 लाख रुपए की शराब जब्त हुई है। तस्कर हालांकि फरार हो गए। चूरू के दुधवा खारा पुलिस ने पिकअप में छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब को जब्त किया और तस्कर को गिरफ्तार किया। टोंक शहर के जनाना में बेरहम मां अपने जिगर के टुकड़े को अस्पताल में छोड़ चली गई। अस्पताल की दूसरी मंजिल पर लावारिस हालत में मासूम तौलिए में लिपटी मिली। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल से हैरान कर देने वाली तस्वीर। मंगलवार की देर रात एक घायल युवक को लेकर एक ऑटो इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गया। बताया जा रहा है अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से परिजनों ने घायल को ले जाने के लिए ऑटो को ही अंदर ले जाना पड़ा। खास बात यह कि अस्पताल में मौजूद गार्ड ने भी घायल शख्स की हालत देख उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस ने फर्जी मार्कशीट मामले में बड़ी कार्रवाई कर कुल 15 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। चूरू में आबकारी विभाग के पास खाली पड़ी जमीन पर नगर परिषद के ठेकेदार की ओर से डाले जा रहे कचरे को लेकर विवाद गहरा गया। आबकारी अधिकारी ने कलेक्टर को पत्र लिखा। कोटा के श्रीपुरा इलाके में देर रात एक बाइक चंद पलों में ही आग का गोला बन गई। घर में के बाहर खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई थी। कैसे लगी खुलासा नहीं हुआ है। उदयपुर के गोगुंदा सायरा रोड पर एक बाइक अनियंत्रित होकर पत्थर से टकरा गई। बाइक सवार मामा भांजा गंभीर रूप से घायल है। उदयपुर के करावली गांव में बीती रात चोरों ने किराना दुकान को निशाना बनाया। खिड़की तोड़ 2,20,000 की नकदी, आधा किलो चांदी, 25,000 का राशन चुरा लिया। पाली जिले के तुगावास गांव के पास एक जीप बेकाबू होकर पलट गई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उदयपुर में बाईपास पर देर रात एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा मठ मादड़ी के पास हुआ। हनुमानगढ़ में नशीली गोलियां बेचने के आरोप में जिला औषधि भंडार के हेल्पर रिंकू को गिरफ्तार किया गया है। 12 से कोटा जिले को जोड़ने वाले NH 27 पर काली सिंध नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका बनी हुई है। पुल पर अभी हाल ही में मरम्मत कार्य करवाया गया, जिसके लिए 2 महीने तक इस पुल के एक लेन पर आवाजाही रोकी गई थी। आवाजाही शुरू होते ही पुल क्षतिग्रस्त होने लगा। जॉइंट के बीच चौड़े और लंबे गड्ढों के कारण वाहन चालक परेशान है। श्रीगंगानगर में मानसून की बेरुखी का असर दिख रहा है। पानी की कमी की वजह से खेतों में खड़ी फसलें मुरझा रही है। श्रीगंगानगर जिले में पिछले साल के मुकाबले 1,45,000 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई कम हुई है। चूरू देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भरती अस्पताल में मेडिकल सुविधाओं की दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया। उदयपुर की गोगुंदा पंचायत समिति क्षेत्र में औषधीय पौधे वितरित किए गए। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड में रावलिया खुर्द गांव के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जंगल के चारागाह से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की।
उदयपुर में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जल जीवन मिशन पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति की झुंझुनू में बैठक हुई। महारैली को लेकर रणनीति बनाई गई। बिजली विभाग की ओर से राजसमंद जिले में प्रत्येक उपखंड स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं। इसी कड़ी में आमेट कस्बे में अधिशासी अभियंता के कार्यालय में कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। कोटा में राष्ट्रीय पक्षी मोर को हुए फैटी ट्यूमर का सफल ऑपरेशन कर उसको राहत पहुंचाई गई। ब्रह्मकुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 14वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई। केरल में ओणम की धूम है। केरल के सबसे मुख्य त्योहार का उल्लास त्रिशूर के स्वराज ग्राउंड में दिखा। बाघ और शिकारी का रूप धारण कर कलाकारों ने ढोल और पारंपरिक वाद्यों की थापों पर नृत्य किया। जम्मू कश्मीर में हॉकी की संस्कृति को फिर से जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर हॉकी फेडरेशन ने रामबाग क्लब के साथ श्रीनगर में हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार जीत हासिल कर टीम इंडिया 1-0 से आगे है। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के